नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व में एक हनुमान जी का प्रयोग दिया है जो शत्रु द्वारा किए गए तंत्र प्रयोग को उलटने के लिए है। भैरव जी के अनेकों अनेक रक्षा मंत्र दिए गए हैं, माँ काली का रक्षा मंत्र है, परंतु आज का जो प्रयोग है, जो मंत्र प्रयोग है, वो है शत्रु के द्वारा किए गए प्रयोग को वापस उसी पर डालने के लिए। यदि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार पर, व्यापार पर कोई तंत्र क्रिया करता है, तो उस परिस्थिति में यदि आपको लग रहा है कुछ ना कुछ प्रयोग आपके घर परिवार पर हो गया है, पहले घर में शांति बनी रहती थी, सब हंसी खुशी से रहते थे, अब छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगा है, व्यापार चलते चलते अचानक से रुक गया है, उस गति में नहीं है जो पहले चल रही थी, या फिर परिवार के सदस्यों में प्यार प्रेम अपनापन समाप्त होता जा रहा है, समाज में मान सम्मान गिरता नजर आ रहा है, खत्म होता नजर आ रहा है, ये सभी लक्षण कहीं ना कहीं तंत्र क्रिया के प्रभाव के होती हैं। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है तो उस परिप्रेक्ष्य में भैरव जी का ये मंत्र प्रयोग इस नवरात्रि में अवश्य संपन्न करें। अत्यंत सरल प्रयोग है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है, साबर मंत्र के साथ ये प्रयोग है और साबर मंत्रों में बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती और ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, अर्थात इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। परंतु बार बार ये बोलता हूं कि चाहे मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, परंतु फिर भी किसी शुभ योग में, सिद्ध योग में एक माला का जप करना श्रेयकर होता है, श्रेष्ठ होता है। नवरात्रि का समय नजदीक है, उसमें किसी भी दिन एक माला जप लीजिए। पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, कंठस्थ करने मात्र से ही ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, परंतु फिर भी एक माला का जप कीजिए और उसके बाद फिर इसका प्रयोग कीजिए। किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, किस प्रकार से इसका विधान करना है, जपने के लिए क्या सामग्री चाहिए, वही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र प्रयोग को सफल बनाना है, सिद्ध करना है, किस प्रकार से सार्थक बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं सामग्री की। जैसे कि बताए, ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, किसी प्रकार की विशेष सामग्री की आवश्यकता कदाचित नहीं है। किसी भी दिन नवरात्रि में या फिर शनिवार के दिन इस मंत्र का एक माला का जप कीजिए। अब करना कैसे है, सर्वप्रथम किसी भैरव मंदिर में, जो अक्सर मैं बताता हूं, जब भी किसी देव आराधना करें, किसी भी देवी की आराधना करें, तो उसके मंदिर जाकर के कुछ भेंट सामग्री अर्पित कीजिए। तो भैरव जी के मंदिर में स्क्रीन पर सामग्री है, ये सामग्री लेकर के जाइए। इसमें एक पान के पत्ते के ऊपर 2 दही बड़े रख लेने हैं और साथ ही थोड़े से गुलगुले, 7 गुलगुले हों पर्याप्त होंगे, अन्यथा 7 पतासे हों, लौंग इलायची का जोड़ा हो, 1 सिगरेट, इमरती या जलेबी, 2 जलेबी या 2 इमरती, ये सामग्री लेनी है, अथवा लड्डू भी रख सकते हैं, और थोड़ी सी शराब। भैरव मंदिर में चले जाइए, सिगरेट जला दीजिए, दीपक लेके जाते वो भी ले जाइए, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और सामग्री रख दीजिए। उसके बाद में थोड़ी सी सुरा की धार भैरव जी के ऊपर अर्पित कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, निवेदन कीजिएगा, इस प्रकार की समस्या घर परिवार में चल रही है, व्यापार बंद है, रुक गया है, उसके निवारण के लिए आपके पास आया हूं, निवेदन है कि आप मेरी समस्या का समाधान करें। इस प्रकार से सामान्य सरल शब्दों में निवेदन करना है और उसके बाद घर आ जाइए। घर आकर के उत्तर मुख होकर के, यदि संध्या काल में करते हैं, प्रातः काल में यदि कर रहे हैं तो पूर्व मुख हो जाइएगा। सबसे पहले गुरु गणेश का वंदन कीजिए, गणेश जी का ध्यान कीजिए, थोड़े से अक्षत लीजिए, गणेश जी के नाम से उनके चरणाविंद में समर्पित कर दीजिए या किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। गुरु का ध्यान कीजिए, गुरु मंत्र का ध्यान कीजिए, गणेश मंत्र का एक माला का जप कीजिए, गुरु मंत्र का एक माला का जप कीजिए। साथ ही आज का मंत्र साबर मंत्र है, तो इसलिए साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार उच्चारण अवश्य कीजिए। गणेश मंत्र के रूप में ओम गं गणपते नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। गुरु मंत्र के रूप में आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र, यदि गुरु नहीं है तो बार बार बता चुका हूं, भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मार करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि ये प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में आपके लिए उपयोगी होने वाला है। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप कर ले, साबर सिद्धि मंत्र का मात्र 11 बार जप करना पर्याप्त है। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है, इसकी एक माला जप करके सिद्ध कर लीजिए। जैसे बताया है, ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर कहूंगा कि सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, कम से कम एक माला जपनी अवश्य चाहिए।
मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो महाकाल भैरव, चलता तीर हवा में रोके, उल्टा चले उसी को चोपे, प्रेत पिशाच मसानी जाके, संकट सब उंगली पे नाचे, अला बला दे पल में टाल, जिसने किया उसी पे डाल, शब्द उड़े आकाश फुर। ओम नमो आदेश, गुरुजी का आदेश आदेश आदेश। अत्यंत सरल मंत्र है, 5 7 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और याद करने के बाद ही जप करना चाहिए, ये भी मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूं, क्योंकि जब आपको मंत्र याद हो जाएगा तो साबर मंत्र तो अक्सर कंठस्थ करने मात्र से सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जब हम सिद्धि विधान कर रहे हैं तो जब पर जब बैठे, जब कंठस्थ हो जाए, जिससे कि हमारा ध्यान पूर्ण रूप से देवता के अंदर, मंत्र के अंदर लगा रहे। अन्यथा मंत्र को पढ़ने में हमारा ध्यान रहेगा और हमारा प्रयोग कहीं ना कहीं अपूर्ण रह जाएगा। इस मंत्र का आपको 1 माला कम से कम, अन्यथा यथाशक्ति छोटा सा मंत्र है, 5 माला करे, 11 माला करे, 21 माला करे, शनिवार के रात्रि में कर ले या फिर नवरात्रि में किसी भी दिन आप इसे जप सकते हैं। अब जानते हैं प्रयोग विधि क्या है। प्रयोग विधि में करना सिर्फ इतना है, यदि आपको घर परिवार व्यापार जिस भी व्यक्ति विशेष के ऊपर लगता हो कि यहाँ पर तंत्र किया गया है, पहले ये व्यक्ति घर में बहुत अच्छे से रहता था लेकिन अब बात बात पे भड़कता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा करता है, या फिर घर में ही आपको लग रहा है कुछ क्रिया है कि घर में कैसे महसूस होगा जब आप घर में प्रवेश करेंगे, बाहर से आएंगे तो एकदम से घर का माहौल ऐसा शांत प्रतीत होगा जैसे मरघट कैसी शांति। घर में बच्चे भी हैं, स्त्री पुरुष सब हैं, परंतु फिर भी एक अजीब सी शांति छाई रहती है। ये तंत्र की निशानी है। जैसे बताया, मन मुटाव हो जाना आपस में, ये भी तंत्र की निशानी है। व्यापार का गिर जाना, ये भी तंत्र की निशानी। तो यदि इनमें से कोई लक्षण आपको दिखाई देता है तो उस परिप्रेक्ष्य में एक नींबू ले लीजिए। पीला नींबू लेना है, बिना दाग का लेना है, यानी दाग नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर है तो उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है। मकान के अंदर है तो मकान में से घुमा लीजिए, एक ही बार घुमाना पर्याप्त है यहाँ पर मकान में से, ठीक है। व्यापार स्थल पे है तो व्यापार स्थल पे से या अपनी बैठने वाली गद्दी पे से, आपका व्यवहार लोगों के प्रति रूखा हो गया है, लोग आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं व्यापार स्थान पर, तब आप अपनी गद्दी के ऊपर से, अपने ऊपर से घुमाइए। यदि व्यापार ही नीचे आ गया है तो पूरे व्यापार स्थल से घुमाइए। जहां पर भी आपको लगता है वहां से इस नींबू को आपको घुमाना है और ले जाकर के किसी जल स्थान के पास हो तो श्रेष्ठ है, अर्थात किसी निर्जन स्थान में खड्डा खोद करके इसे दबा देना है। और जब आप इसको घुमाएंगे उस समय 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, चाहे व्यक्ति विशेष के ऊपर से घुमाना हो या फिर व्यापार स्थल पे हो, घर में हो, कहीं भी घुमाएंगे 7 बार घुमाना है। और मानसिक रूप से जब इसे लेकर के जाएंगे वीरान स्थान में या फिर किसी जल स्थान के पास या शमशान भूमि में फेंक करके आ सकते हैं, गड्ढे में दबाने की आवश्यकता नहीं है। कोई जलती चिता मिल जाए तो उसके अंदर डाल करके आ जाइएगा, तुरंत प्रभाव से तंत्र क्रिया का नाश हो जाएगा अगर जलती चिता में डाल दिया, और उस व्यक्ति पर भी तुरंत प्रभाव पड़ेगा। अत्यंत सरल विधान और प्रयोग भी अत्यंत सरल है, लेकिन जलती चिता में डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका हृदय पूर्णतः मजबूत हो, क्योंकि कई बार शक्ति स्वयं प्रकट होकर के नींबू हाथ में पकड़ लेती है। ऐसा प्रयोग कई बार हो चुका है, इसलिए बोला वीरान स्थान में खड्डा खोद के दबा सकते हैं, वहां किसी प्रकार का भय चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जब इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो रक्षा मंत्र का प्रयोग भी अवश्य ही करिएगा। महामाई की विशेष कृपा बनी रहे, भैरव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।